नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी एशिया कप 2025 के अंतर्गत खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच 9वां एवं सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज एशिया कप में अब्बू धाबी के मैदान पर T20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें आपस में भिड़ी, जहां पर आज लिट्टन दास की बांग्लादेश के सामने राशिद खान की अफगानिस्तान टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो आज बांग्लादेश के कप्तान लिट्टन दास ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे में आज बांग्लादेश की तरफ से दो बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए सैफ हसन और तंजिद हसन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर जब फजलक फारूकी आए तो इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए गए। ऐसे में एक बेहतरीन शुरुआत अफगानिस्तान की हो चुकी थी, मगर दूसरे ओवर में सैफ हसन अपना बल्ला खोलते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई जब गेंद करने आए तो दूसरी गेंद पर एक शानदार स्क्वायर लेग की ओर जोर से शॉट लगाकर चौका लगा दिया। दोस्तों, यही नहीं, तीसरे ओवर में फजलक फारूकी को तंजिद हसन टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर एक शानदार आउटस्विंग गेंद को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में किनारा लेकर स्लिप की तरफ चौका भेज देते हैं। तीसरी गेंद पर तंजिद हसन एक और चौका बल्ले के बाहरी किनारे के द्वारा स्लिप फील्डर के बाएं से निकालते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 5वीं गेंद पर एक और गुड लेंथ की गेंद को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से लगाकर चौका लगाते हैं, तो अंतिम गेंद पर मिड ऑन की तरफ हवा में खेल खेल कर एक शानदार पुल शॉट के द्वारा चौका लगाया जाता है। इस ओवर में 16 रन के साथ 24 रन 3 ओवर में टीम बना लेती है। इसके बाद फिर दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम बैकफुट पर जा चुकी थी और इसका फायदा उठाते हुए सैफ हसन चौथे ओवर में अल्लाह गजनफर को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, 5वें ओवर में तो अजमतुल्लाह उमरजाई आए तो सैफ हसन ने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया और देखते ही देखते 5 ओवर में आज बिना कोई विकेट गंवाए बांग्लादेश की टीम 40 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, 6वां ओवर लेकर जब अल्लाह गजनफर आते हैं तो तंजिद हसन एक गगनचुंबी 6 तीसरी गेंद पर लगाते हैं, तो अंतिम गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप के द्वारा सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजकर 6 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 59 पर पहुंचा देते हैं। यह दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला चुके थे और देखते ही देखते आज पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी हो गई थी। दोस्तों, ऐसे में 7वां ओवर लेकर फिर कप्तान राशिद खान आते हैं, तो तीसरी चौथी गेंद पर सैफ हसन को वह क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अपनी टीम को बेहतरीन पहली सफलता दिलाते हैं। 30 रन की एक बेहतरीन विस्फोटक पारी खेलकर सैफ हसन पवेलियन चले गए थे। इसके बाद पहला झटका लगने के बाद कप्तान लिट्टन दास मैदान पर आते हैं और तंजिद हसन के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू करते हैं, तो सामने बल्लेबाजी कर रहे तंजिद हसन 10वें ओवर में मोहम्मद नब्बी को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर पुल शॉट के माध्यम से एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। आज बेहतरीन शुरुआत के साथ ही बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लेती है। ऐसे में फिर एक विकेट लेना जरूरी था, नहीं तो अफगानिस्तान बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। मगर फिर 11वें ओवर में नूर अहमद आकर अब अपनी टीम को एक और सफलता दिलाते हैं, जहां वह कप्तान लिट्टन दास को LBW आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और ऐसे में 9 रन की पारी खेलकर आज लिट्टन दास पवेलियन चले गए थे। अब बांग्लादेश के 2 बड़े विकेट जा चुके थे और इसके बाद तौहीद हरदोए नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। 11 ओवर में 90 रन अब 2 विकेट के नुकसान पर टीम बना चुकी थी। इसके बाद अफगानिस्तान की गेंदबाजी ने जो वापसी की थी उसको देखकर अब बड़े शॉट नहीं लगाए जा रहे थे और इसी दौरान फिर तंजिद हसन भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। आखिरकार 13वें ओवर में पहली गेंद पर नूर अहमद को तौहीद हृदय एक स्लॉग स्वीप लगाकर 6 लगाने में सफल होते हैं।
और इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो जाती है। और फिर इसी 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर तंजिद हसन को नूर अहमद आकर कैच आउट करवा देते हैं। इब्राहिम जादरान ने बेहतरीन कैच लिया था और 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर तंजिद हसन आज पवेलियन लौट गए थे और देखते ही देखते टीम 104 रन पर पहुंच गई थी। तीसरा बड़ा झटका लगने के बाद शमीम हुसैन नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। राशिद खान को 14वें ओवर में शमीम हुसैन टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर एक थर्ड मैन की तरफ खेलकर चौका लगा देते हैं। तो चौथी गेंद पर स्पिनर के खिलाफ बेहतरीन घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के माध्यम से चौका लगाया जाता है। इस ओवर में बेहतरीन 10 रन के साथ 114 पर अब बांग्लादेश टीम पहुंच गई थी। अब इसके बाद तौहीद हिरदोई भी बल्ला खोलना चालू करते हैं और नूर अहमद को 15वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हैं और अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं। इन दोनों के बीच में एक जैसे तैसे करके साझेदारी पनप ही रही थी तो राशिद खान आकर फिर एक और सफलता अपनी टीम को 16वें ओवर में दिलाते हैं, जहां शमीम हुसैन को वह LBW आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज 121 पर चौथा बड़ा झटका बांग्लादेश को लगता है और शमीम हुसैन सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जाकिर अली आते हैं और 17वें ओवर में जब नूर अहमद गेंदबाजी करते हैं तो जाकिर अली दूसरी गेंद पर एक शानदार सफल करते हुए चौका लगा देते हैं। 17वें ओवर में आज बांग्लादेश टीम ने बेहतरीन 130 रन बना लिए थे। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद भी बांग्लादेश ने अंतिम क्षणों में बैकफुट पर पहुंच चुकी थी और अफगानिस्तान की गेंदबाजी ने खतरनाक वापसी की थी और यह प्रेशर इतना बढ़ गया था कि फिर 19वें ओवर में अजमतुल्ला उमर जाई तो धीरदोई को भी करीम जन्नत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तौहीद हृदय 26 रन बनाकर पवेलियन चले जाए। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए नूरुल हुसैन आते हैं और ऐसा लगता है जैसे आते ही वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों, क्योंकि अगली गेंद पर वह मिड विकेट की ओर एक चौका लगा देते हैं। 19वें ओवर में 6 रन के साथ टीम 145 रन बनाती है। अंतिम ओवर में जब फजल हक फारूकी आते हैं तो नूरुल हुसैन तीसरी गेंद पर एक शानदार लैप शॉट लगाकर चौका लगाते हैं। अंतिम ओवर में 9 रन के साथ 20 ओवर में टीम 154 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 155 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज अफगानिस्तान को दिया गया था। ऐसे में इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अफगानिस्तान के 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। आज सदीकुल्ला अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पहला ओवर लेकर आए नासुम अहमद पहली गेंद पर बड़ा झटका देते हैं, जहां वह सादिक उल्ला अटल को पहली गेंद पर एड LBW आउट कर आउट पवेलियन वापस भेज देते हैं। अटल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पहले ओवर में बिना खाता खोले टीम ने एक विकेट खो दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इब्राहिम जादरान को मैदान पर भेजा जाता है। आज जिस तरीके की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी वह कमाल की रही और अफगानिस्तान को शुरू से ही प्रेशर में डाल दिया था। फिर तीसरे ओवर में नासूम अहमद आते हैं तो रहमान उला गुरबाज दूसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेलकर एक चौका लगाते हैं और यह आज के दिन अफगानिस्तान का पहला चौका होता है। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद को इब्राहिम जादरान टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक फील्डर के बाजू से चौका लगा देते हैं। तो फिर रहमान उला गुरबाज का बल्ला खुलता है और 5वीं गेंद पर वह भी तस्कीन अहमद को एक शानदार कट शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और 4 ओवर में टीम जैसे तैसे करके 18 रन पर पहुंच पाई थी। मगर 5वें ओवर में आज नासूम अहमद आकर टीम को बड़ा झटका देते हैं और इब्राहिम जादरान को वह 5वें ओवर की पहली गेंद पर LBW आउट कर देते हैं। 5 रन बनाकर इब्राहिम जादरान भी पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गुलबद्दीन नायब आए थे और रहमान उला गुरबाज के साथ मिलकर वह अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। 6वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान जब आए तो चौथी गेंद पर गुलबद्दीन नायब ने फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका लगा दिया। पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में
आज अफगानिस्तान ने 2 विकेट खोकर 27 रन पूरे कर लिए थे। अफगानिस्तान की शुरुआत सच में बेहद ज्यादा खराब थी और इसका फायदा उठाते हुए अब बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान को बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रही थी। 8वें ओवर में शमीम हुसैन को गुलबुद्दीन नायब दूसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर रहमान उला गुरबाज के द्वारा एक स्मैश थॉट लगाया जाता है और गगनचुंबी 6 हासिल किया जाता है और 8वें ओवर में 16 रन के साथ अब टीम 2 विकेट खोकर 49 रन पूरे कर लेती है। जैसे तैसे अब टीम का एक स्कोर 51 रन पर पहुंचता है, मगर रिसोद हुसैन 9वें ओवर में टीम को बड़ा झटका देते हैं और गुलबद्दीन नायब को वह कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और 16 रन बनाकर गुलबद्दीन नायब पवेलियन चले गए थे। इसके बाद 3 बड़े विकेट खो चुके बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नबी को मैदान पर आना पड़ता है। तो फिर 10वें ओवर में सैफ हसन के सामने रहमान उला गुरबाज दूसरी गेंद पर ओवर पिच गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर में टीम 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। अब अफगानिस्तान को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी, मगर 11वें ओवर में रिसद हुसैन आकर रहमान उला गुरबाज को भी कैच आउट जाकिर अली के हाथों करवा देते हैं। 35 रन बनाकर रहमान उला गुरबाज का विकेट चला गया था। ऐसे में अब 4 बड़े विकेट अफगानिस्तान ने खो दिए थे। बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजाई को मैदान पर आना पड़ता है और फिर मोहम्मद नबी 12वें ओवर में अपनी टीम के लिए बल्ला खोलना चालू करते हैं और चौथी गेंद पर सैफ हसन को एक बड़ा शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अफगानिस्तान की शुरुआत स्लो थी, इसके कारण 12 ओवर में 4 विकेट खोकर अब टीम सिर्फ 75 रन बना पाई थी। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजाई के बीच में एक साझेदारी पनप ही रही थी, मगर 13वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान मोहम्मद नबी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 15 रन बनाकर आज मोहम्मद नबी भी पवेलियन चले जाते हैं। अब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अफगानिस्तान बैकफुट पर जा चुका था और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजाईकर का साथ देने के लिए करीम जन्नत मैदान पर आते हैं, मगर पारी के 14वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजाई अपना बल्ला खोलते हैं और खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। सैफ हसन को पहली गेंद पर डीप कवर्स की ओर कट शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। यही नहीं, दूसरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई लेंथ में डाली गई फुल गेंद को एक गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। चौथी गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर उमरजाई एक और 6 लगाते हैं। इस ओवर में 3 बाउंड्री के साथ कुल मिलाकर 20 रन हासिल किए जाते हैं और 14 ओवर में 5 विकेट खोकर अब अफगानिस्तान 97 पर पहुंच गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान देखते ही देखते 15 ओवर तक अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है। अब अजमतुल्लाह उमरजाई खुलकर खेलने लगे थे। 16वें ओवर में तस्कीन अहमद आए तो अजमतुल्लाह उमरजाई ने तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 99 मीटर लंबा 6 मिड विकेट की तरफ लगा दिया और इस प्रकार वह अपने बेहतरीन अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे और एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। मगर अगली ही गेंद पर तस्कीन अहमद वापसी करते हैं। अजमतुल्लाह उमरजाई को वह अगली गेंद पर कैच आउट कराकर पवेलियन की बाहर भेज देते हैं। 30 रन की पारी खेलकर अजमतुल्लाह उमरजाई पवेलियन जाते हैं। इसके बाद टीम का साथ देने के लिए कप्तान राशिद खान को मैदान पर आना पड़ता है और 16 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट खोकर टीम 110 रन बना चुकी थी। तो फिर 17वें ओवर में टीम को साथ निभा रहे राशिद खान बल्ला खोलते हैं और मुस्तफिजुर रहमान को पहली ही गेंद पर फ्लिक करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। राशिद खान इसके बाद चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर स्टंप के बाहर डाली गई धीमी गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और राशिद खान की बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण इस ओवर में 14 रन मिलते हैं और 6 विकेट खोकर टीम 124 पर पहुंच जाती है। अभी 18 गेंदों में टीम को जीतने के लिए 31 रन की दरकार थी, मगर 18वें ओवर में नासूम अहमद आकर टीम को एक और बड़ा झटका देते हैं और करीम जन्नत को रन आउट करवा देते हैं। करीम जन्नत 9-6 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे।
इसके बाद साथ देने के लिए नूर अहमद मैदान पर आते हैं। टीम की आखिरी उम्मीद बची राशिद खान के कंधों पर जिम्मेदारी थी और फिर आखिरी 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता थी। यहां से अफगानिस्तान जीत सकती थी और इसका खासा अंदाज 19वें ओवर में राशिद खान मुस्तफिजुर रहमान को दिखाते हुए पहली पैडलाइन की गेंद को नो लुक शॉट के द्वारा मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। अब लग रहा था कि यहां से अफगानिस्तान वापसी करेगी, मगर अगली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान राशिद खान को भी तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट करा देते हैं। राशिद खान आज विस्फोटक 20 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इस विकेट के जाते ही अफगानिस्तान टीम निराश हो गई। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अल्लाह गजनफर आते हैं, तो फिर मुस्तफिजुर रहमान अगली ही गेंद पर उनको भी लिटन दास के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट और अफगानिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी थी। अंतिम विकेट के रूप में फजल हक फारूकी मैदान पर आते हैं और 19 ओवर में 133 रन 9 विकेट खोकर अफगानिस्तान के बन गए थे। यानी कि अंतिम 6 गेंदों में अफगानिस्तान को जीतने के लिए 22 रन की दरकार थी और अगर बांग्लादेश को जीतना था तो सिर्फ 1 विकेट लेना था। नूर अहमद अंतिम ओवर में अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं। तस्कीन अहमद को वह तीसरी गेंद पर एक शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। अब 3 गेंदों में सिर्फ 15 रन की दरकार थी और अगली गेंद डॉट जाती है और 5वीं गेंद पर नूर अहमद तस्कीन अहमद को एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अब अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 9 रन की आवश्यकता होती है, यानी कि यहां से अब अफगानिस्तान की हार तय थी। मगर अंतिम गेंद पर तस्कीन अहमद नूर अहमद को भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 14 रन की पारी खेलकर नूर अहमद की पारी का अंत होता है और अंततः 8 रन से इस रोमांचक महामुकाबले में अफगानिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया और उसके साथ ही अब अफगानिस्तान का बहुत बुरा हाल पॉइंट्स टेबल में हो चुका है और बांग्लादेश भी अब ग्रुप बी में 4 अंक हासिल कर चुकी है और बेहतरीन इस जीत के साथ ही बांग्लादेश को अभी सुपर 4 में पहुंचने का रास्ता आसान हो गया है। ऐसे में आज इस महामुकाबले में बांग्लादेश की तरफ से सबसे शानदार, सबसे बड़े हीरो साबित हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ताजिद हसन ने 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर एक 52 रन की पारी खेली। इसके कारण आज अफगानिस्तान टीम को वह हरा पाए। ऐसे में आपको बांग्लादेश के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।